तो स्वागत है बच्चा आपका एसयूपी इंस्टीट्यूट में। और मैं विकी सिंह। और बेटा अभी जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद अब जोसा काउंसलिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो आपको बेटा जोसा काउंसलिंग के सारे स्टेप्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ऑप्शंस और बेटा सारी चीज़ें एंड फीचर्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज बेटा कई बार अधूरी जानकारी की वजह से आपको वो कॉलेज नहीं मिल पाता जो आप डिज़र्व करते हैं, या अच्छे नंबर होने के बाद भी आपको वो कॉलेज मिल जाता है जो आप डिज़र्व नहीं करते, या कम नंबरों पर भी एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है, पर नहीं मिल पाता बिकॉज आप कुछ स्टेप्स और कुछ थोड़ी सी नॉलेज की लैक होती है जोसा के बारे में। जोसा का मतलब है भाई जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक, अब यहाँ पर आप 23 IITs, 31 NITs और 38 अदर्स GFITs एंड बेटा 26 ट्रिपल IITs की यहाँ पर और शिवपुर की भी साथ में काउंसलिंग होती है। ठीक है, अब इसके लिए बेटा एलिजिबिलिटी क्या है वो तो आपको पता ही है वैसे भी, पर फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो भी लैंग्वेज, और साथ में कोई भी एक अदर सब्जेक्ट, जो भी एक सब्जेक्ट हो अदर एक्स्ट्रा में, उन 5 सब्जेक्टों के, और अगर टोटल 5 ही सब्जेक्ट हैं आपके पास तो बात ही खत्म हो गई। और अगर 5 से ज़्यादा हैं तो टॉप 5 आप मिला लेना, लैंग्वेज मिलाकर 75 एटलीस्ट आपके होने चाहिए फॉर जनरल, OBC एंड EWS। लेकिन अगर आप SC, ST और PWD कैंडिडेट हैं तो 65% भी अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और याद रखना बेटा जोसा काउंसलिंग के थ्रू IIT सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, और जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, एडवांस नहीं किया हुआ है, तो वो बेटा NITs में और ट्रिपल IITs में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब ज़रा स्टेप्स की बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहला स्टेप है कि आप जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। बेटा वेबसाइट है जोसा JOSAA.nic.in पर आप लॉगिन करेंगे और फिर अपने जेई मेन के एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करेंगे। ठीक है, फिर अपना स्टेट फिल करेंगे और बेटा याद रखना डिटेल्स जो हैं वो जोसा की वेबसाइट टोटल बेटा आपकी फैच कर लेगा आपके जेई मेंस और एडवांस के जो आपने फॉर्म फिलिंग की थी वहाँ से वो कंप्लीट डिटेल्स आपकी फैच कर लेगा। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो अपना वेरिफिकेशन आप करवा चुके होंगे और पहले ही, और वो वेरिफिकेशन की डिटेल ऑनलाइन आपने जिस सेंटर से भी जाके, जिस इंस्टीट्यूट से IIT से जाके करवाई होगी वहाँ से ऑनलाइन अपलोड हो चुकी होगी। और आप बेटा जब लॉगिन करेंगे जोसा की वेबसाइट पर तो आप वहाँ पर एज अ PWD कैंडिडेट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ PWD वाले कैंडिडेट के लिए जानकारी है, नॉर्मल्स के लिए तो सीधा डिटेल्स आएंगी और फिर आप चॉइस फिलिंग के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब याद रखना बेटा आपके जोसा की वेबसाइट में जब आप चॉइस फिलिंग के सेक्शन में जाएंगे तो आपको सिर्फ वही कॉलेज डिस्प्ले होंगे जो कॉलेज के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप बेटा एडवांस कर गए हुए हैं तो IITs भी नज़र आएंगे, NITs भी। और अगर बेटा आप सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस करके गए हुए हैं तो आपको सिर्फ NITs, ट्रिपल IITs ये सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे, IITs नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप बेटा अपने कॉलेजेस को ऐड करेंगे ऐड बटन से। और ऐड कैसे करेंगे बेटा, आपको जो कॉलेज आपके जो मार्क्स आए हैं, रैंक आई है, तो बेटा प्रीवियस जो ट्रेंड है उनको देखेंगे और किस कॉलेज के अंदर, किस इंस्टीट्यूट के अंदर, किस रैंक, किस मार्क्स पर आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, उस हिसाब से आप एक लिस्ट तैयार करेंगे और उसी सीक्वेंस में आप कॉलेजेस को रखेंगे। ऐसा नहीं है बेटा कि कई बच्चे क्या करते हैं, बस प्लस 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 करके सबको सिलेक्ट कर डालते हैं और सोचते हैं जहाँ जो मिलना होगा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सीक्वेंस कैसे पता होगा, जब आपको बेटा पिछले ट्रेंड पता होंगे। पिछले ट्रेंड से मेरा मतलब है कि आपको पता होगा कि कितने मार्क्स और कितने रैंक वाले बच्चों को कौन सा इंस्टीट्यूट मिलता है, IIT, NIT, ट्रिपल IIT, जो भी रिगार्डलेस। ठीक है, तो बेटा जब अच्छे से समझ लो तो उनको सीक्वेंस में लगाओ क्योंकि सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होता है, जब आप अपनी चॉइस फिल कर लेते हैं, सीक्वेंस में लगा देते हैं, तो फिर बेटा ऑप्शन आते हैं 2 कि मैं बाद में अपने चॉइसेस को लॉक करूँगा, और एक बेटा होता है चॉइस लॉक करने का ऑप्शन। अगर आप चॉइस लॉक करने का ऑप्शन कर देते हैं तो फिर बेटा आप अपनी चॉइसेस में कोई चेंज नहीं कर सकते, उनके सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, या बेटा उनके अंदर कुछ भी डिलीशन या एडिशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं कि आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर, तो बेटा आप जब तक अपने आप ये चॉइस फिलिंग की डेट ओवर नहीं होती
आप आराम से अपनी चॉइसेस को शफल रीशफल कर सकते हैं, बिकॉज आप बेटा सजेशन मिलते रहेंगे, आप लोगों से कंसल्ट करते रहेंगे, प्रीवियस ट्रेंड्स देखते रहेंगे, तो हो सकता है भाई टाइम टू टाइम आपकी सोच बदलती रहे और आपको लगे नहीं ये इंस्टीट्यूट मुझे मिल सकता है, तो इसे ऊपर रखते हैं, जो ऊपर रखा है उसको नीचे रखते हैं। फिर अगर बेटा आप क्या होगा, अगर आपने लॉक नहीं की तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट डेट पर लॉक हो जाएंगी। तो ज़्यादातर बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि लॉक करना ही मत, जब क्योंकि सेटिस्फेक्शन का ऑप्शन तो होता ही नहीं है भाई, है ना। तो जब लास्ट डेट तक आप अपनी चॉइस फिल करते रहो, जो चेंज करना है करते रहना, और वो ऑटो लॉक अपने आप हो जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज़ देखो, टोटल 6 राउंड होते हैं काउंसलिंग के। क्या होते हैं बेटा? टोटल 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती हैं। और बेटा एक चीज़ याद रखना कि शुरू के 5 राउंड के अंदर कट ऑफ बहुत कम ही ऊपर नीचे मूव होती हैं। अगर आपको लगेगा फर्स्ट में नहीं मिला तो सेकंड में मिल जाएगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड में मिल जाएगा, तो बेटा जो चेंज होता है कट ऑफ में वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो 6th राउंड है वहाँ वो बेटा बहुत ज़्यादा वहाँ पर चेंजेस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बेटा चेंजेस होते हैं और कम नंबरों पर भी एडमिशन वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की राउंड है। अगर बेटा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कॉलेजेस की सीट ओवर हो गई तो फिर शायद आपको एडमिशन भी ना मिल पाए। तो बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ही 6 राउंड तक बच्चे जाते हैं, नहीं तो जो कॉलेज मिलता है वो बच्चे ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर 6 राउंड तक आप मूव कर रहे हैं और आपको पहले कोई कॉलेज मिल रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। तो इसलिए इस वीडियो को बेटा एंड तक देखना ज़रूरी है। ठीक है, कोई कई बार क्या होगा, आपको पहले ही कॉलेज मिल जाएगा लेकिन आपको लगेगा नहीं यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे एक बेटर कॉलेज मिल सकता है नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो मुझे अब क्या है, क्या मैं इस कॉलेज को छोड़ दूँ? तो रिस्क होगा, छोड़ दिया और अगले में भी नहीं मिला तो फिर कहाँ के रहे, ना घर के ना घाट के। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या होंगे, तो सुनते जाओ। ठीक है भाई। अगला क्या होगा, आप मान लो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर आपको कोई कॉलेज अलाउट हो गया, तो बेटा आप ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड कर देंगे और वो कॉलेज तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा, आपका आईडी प्रूफ होगा, 10th-12th की मार्कशीट होगी। जिन बच्चों की मार्कशीट अभी ऑनलाइन ही आई है, हाथ में नहीं आई, तो वो बेटा ऑनलाइन को ही डाउनलोड कर उसे भेज सकते हैं। डोमिसाइल चाहिए, ठीक है, दिल्ली वाले बच्चों के लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती, बाकी को डोमिसाइल चाहिए। और अगर आप PWD हैं तो PWD सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है जोसा की वेबसाइट पर। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अपडेटेड। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है, AWS है, OBC, ST, SC। ठीक है, और एक बेटा पासबुक या क्रॉस चेक ज़रूर चाहिए। क्यों? ताकि बेटा जो आप फीस भरें वो फीस अगर आप मूव कर जाते हैं, किसी और कॉलेज में मूव कर जाते हैं, और जिस कॉलेज में आपको मिला उस कॉलेज में आप नहीं रहते हैं, नेक्स्ट कॉलेज में एक बेटर कॉलेज में आप मूव कर जाते हैं, अगर आपको मिलता है तो वो आपको रिफंड कैसे करेंगे, इसलिए वो रिफंड डिटेल्स के लिए क्रॉस चेक या पासबुक की फ़ोटो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी आपको जिस राउंड में बेटा फर्स्ट राउंड में जब आपको अगर या सेकंड राउंड में आपको अगर कॉलेज मिल जाए तो बेटा आपको एक मिनिमम फीस या मिनिमल फीस जिसे बोलते हैं उसे पे करना होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा सीट एक्सेप्टेंस फीस, और ये भरना कंपलसरी है। अगर आपने ये फीस कंपल्सन एक्सेप्टेंस फीस नहीं भरी तो बेटा आपकी काउंसलिंग रिजेक्ट हो जाएगी, याद रखना। वो फीस कितनी है? 40,000 रुपये, 40,000 है जनरल EWS OBC के लिए, और 20,000 20,000 है बेटा SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि भैया फीस एक्सेप्टेंस फीस मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस तो आपको देनी है। अगर आपने नहीं की तो बेटा आपकी ना तो वो सीट आपको मिलेगी जो आपको अलॉट हुई, और ना ही आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जा पाएंगे। तो फिर भी आपके मन में एक इच्छा है कि चलो ठीक है भाई, फीस हमने भर दी, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इस फेस में क्या करना है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सीखनी है, सोचनी है, समझनी है ध्यान से। तो बेटा पहला ऑप्शन होता है फ्रीज, दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट, और लास्ट ऑप्शन होता है स्लाइड। अब ये फ्रीज फ्लोट स्लाइड है क्या, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। देखो, फ्रीज का मतलब है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया, जहां पर आपने अपनी फीस जो सीट की एक्सेप्टेंस फीस है भर दी, आप उसी कॉलेज में जाना चाहते हैं। अब आप फर्दर मतलब नहीं देख रहे राउंड्स में, आपको वो कॉलेज मिल गया जो आप चाहते थे, या जो मिला आप उसी में सेटिस्फाई हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करेंगे और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आप सीधा बेटा क्या करेंगे, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीधा अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट विजिट करेंगे और एडमिशन प्रोसेस में लग जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है भाई, अपग्रेड करना है। आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपको लगता है नेक्स्ट राउंड में मुझे अच्छा मिल सकता है, लेकिन ये छोड़ना भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप फ्लोट का ऑप्शन यूज करोगे। क्या है?
फ्लोट का ऑप्शन यूज़ करोगे। इससे क्या होगा, ये कॉलेज बना रहेगा और अगर अगले राउंड में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वो आपको मिल जाएगा, फ़ी आपकी रिफंड भी हो जाएगी और फिर यहाँ पर आप भर देना इस फ़ी, जो फ़ी आपको लगती है सीट की एक्सेप्टेंस फ़ीस, वो यहाँ भर देना। और लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो पहला वाला कॉलेज जो आपको मिला था वो बरकरार रहेगा। नेक्स्ट है भाई स्लाइड का ऑप्शन। स्लाइड क्या है कि आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है, ठीक है, आप उससे सेटिस्फाई हैं, लेकिन जो ब्रांच आपको मिली है उसमें उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप स्लाइड का ऑप्शन चूज़ करेंगे कि यार मुझे तो मान लो आपको आईआईटी बॉम्बे मिला और उसमें आपको बेटा मैकेनिकल मिल गई, लेकिन आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो आप क्या करेंगे, स्लाइड का ऑप्शन डालेंगे। और अगर आपका लक अच्छा हुआ और कंप्यूटर साइंस में कोई जगह बनी आपके लिए नेक्स्ट राउंड में, तो आप स्लाइड ऑप्शन से आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी। तो ब्रांच चेंज करने के लिए, कॉलेज नहीं, ब्रांच चेंज करने के लिए स्लाइड का ऑप्शन होता है। इसके बाद बेटा आपकी काउंसलिंग डन हो जाती है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है वहाँ पर फिजिकली आपको विजिट करना होता है। आप कॉलेज में जाकर आप अपनी फ़ी पेमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स पहले भी अपलोड कर चुके थे ऑनलाइन, वैसे भी आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी जाएंगे बेटा, ओरिजिनल्स को, और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लेकर जाएंगे और वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट बेटा सबमिट हो जाएंगे आपसे फ़ी सबमिट कराई जाएगी। और फ़ी सबमिट कराने के बाद आप चाहें तो एजुकेशन लोन के लिए फिर क्योंकि आपके पास बेटा एडमिशन का एक सीट अलॉटमेंट लेटर भी होगा, कॉलेज की तरफ से एक प्रूफ भी होगा, तो आप बेटा बैंक्स में जा सकते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, और अगर आपको लोन चाहिए हो बेटा, फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बेटा आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता दिए हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चॉइस फिलिंग करते हुए आपको जो सीक्वेंस बनाना है उसके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कॉलेज, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको आपकी रैंक में, आपके मार्क्स में मिलेगा। ठीक है, तो पिछले ट्रेंड्स आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दे देंगे, ठीक है, जिन्हें हम लास्ट ईयर कट ऑफ, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, और जो PWD वाले बच्चे हैं, अगर बेटा उनके नंबर 200 भी आ रहे हैं, 200 प्लस भी हैं, तो IIT बॉम्बे उनको आराम से, IIT दिल्ली आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर एडवांस में बता रहा हूँ मैं। और अगर मेंस में अगर उनके बच्चे 70-80 नंबर भी आए हैं तो कोई भी NIT, IIIT आराम से मिल जाएगा। लेकिन टॉप NIT चाहिए, NIT दिल्ली चाहिए, NIT त्रिची चाहिए, तो बेटा अगर आपके 100 मार्क्स या 100 प्लस कुछ भी नंबर है, PWD वाले बच्चों, आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसी के साथ बेटा इस वीडियो के अंदर यही कंटेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं लाते रहता हूँ, और स्पेशली फॉर PWD कैंडिडेट्स। और कोई क्वेश्चन है तो बेटा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। नीट वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ नीट रिलेटेड वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। इसके नीचे आपको कमेंट कर कर उसका रिप्लाई भी नहीं मिलेगा, तो उससे कोई बेनिफिट आपको होने नहीं वाला। और बेटा अगर आपको अपने जवाब फ्रिक्वेंट चाहिए तो आप हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम जल्दी से जल्दी करते ही रहते हैं। नेक्स्ट, आप बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसका हैंडल का नाम है द विकी सिंह, THEVIKISINGH। ठीक है, और अगर बेटा आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे SVP इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम चैनल को, और तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल दोनों बेटा इस चैनल के और जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर दोनों लिंक अवेलेबल है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको एक अच्छा कॉलेज ज़रूर मिले।